बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, के माध्यम से साच स्कूल से बच्चों के द्वारा किस प्रकार स्वागत किया जा रहा है अपने विधायक सतपाल जम्मा जी का। लगातार बड़ी तस्वीरें हिंदी दर्पण के माध्यम से आप देख रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा सभी ग्रुप के अंदर से उद्घाटन जो विकास कार्य हैं स्कूलों के लिए जो ग्रांटें आई थी उन्हीं को लेकर जो उद्घाटन है वो मुंडरी के विधायक सतपाल जम्मा जी के द्वारा किया जा रहा है और उसी को लेकर लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं गांव 7 से। और बच्चे स्वागत के लिए राम राम ठीक हो डॉक्टर साहब? सरपंच साहब प्रदीप जी कोई नहीं सर वो तो वही सर हाँ इधर से आ जाओ। तो पौधारोपण भी मुंडरी के विधायक सतपाल जम्मा द्वारा किया जाएगा। सांस स्कूल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करते रहें। बस बेटे बस छोड़ दे सरपंच साहब आओ सुनील थोड़ा खड्डा पानी उधर रख लो, उधर रखो पानी। बुला ले 2-3 बड़ी क्लास से बुला बुला ले बड़े बच्चे बुला ले 10 में बुलाओ आगे जाने। तो पौधारोपण किया गया है। सात स्कूल में विकास कार्य को लेकर उद्घाटन करने मुंडरी के विधायक सतपाल जम्मा यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करते रहें। लाइव तस्वीरें गांव साँच की स्कूल से हम सीधा आपको दिखाई दे रहे हैं। पौधारोपण यहाँ पर किया गया है।
तो बच्चे स्वागत के लिए खड़े हैं और बड़े ठीक है सर। कटो जी छोटे छोटे बच्चे और ट्रैक शूट से करवाऊं आजा मोन उनके पास बैठे खंड शिक्षा अधिकारी श्री नरसिंह जी, सरपंच ग्राम पंचायत 7 श्री सुरेश कुमार जी, भाई शशि महला जी, गांव के अन्य मौजूद व्यक्ति और साथ में आए सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आज इस रात सबसे पहले राजकीय उच्च विद्यालय सांच के प्रांगण में पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम खंड शिक्षा अधिकारी श्री नरसिंह जी से अनुरोध है कि वो बुके देकर विधायक जी का सम्मान करें। अब मैं करूंगा श्री प्रदीप कुमार गवर्नमेंट हाई स्कूल 7 बुके देकर विधायक जी का सम्मान। हेलो हेलो तो आज की इस सभा में उपस्थित सभी सदस्य, प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी का विषय है कि आपके विद्यालय में विधायक जी पधारे हैं और मैं आपको क्या बताऊं, हल्के का बच्चा बच्चा जानता है कि शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और सुरक्षा के प्रति ये कितने जागरूक हैं। हमने आज से पहले भी अनेक विधायक देखे हैं, सभी ने अपने अपने समय में अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं कहता किसी ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो राह श्री सतपाल जांबा जी ने पकड़ी है वो एक अनूठी मिसाल है। मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि शायद आज इस मौजूदा समय में पूरे हरियाणा के विधायकों के साथ यदि एक कंपटीशन करें, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समझो, तो हमारे विधायक जी नंबर 1 पे।
तो और ज्यादा मैं इनके बारे में क्या कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी फिर तो, आप सभी जानते ही हैं। और मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। मैं जन शिक्षा अधिकारी श्री नरसिंह जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए और 2 शब्द विधायक जी के सम्मान में। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है, हम सबके हृदय के सम्राट, हमारे हलके के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सम्मानित आदरणीय है श्री सतपाल जंबा जी, गांव 7 के सरपंच, बहुत ही कर्मठ ईमानदार आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी, गांव से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक प्राध्यापक साथीगण और इस राष्ट्र देश की आन बान शान प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज आपके गांव के इस विद्यालय में हमारे हलके के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो आज आपके विद्यालय में नव निर्माण एक हाल का शिलान्यास करने जा रहे हैं, सर मैं अपनी ओर से, समस्त विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त गांव की पंचायत और गांव के सरपंच की ओर से और मेरे समक्ष बैठे हुए एक एक बच्चे की ओर से आपके यहां पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, बन जाए। और वो मिसाल आपके सामने बैठी है, जिन्होंने पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान साफ नहीं आ रही बात, ठीक है सर, ओके सर। प्यारे बच्चों, विधायक जी 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के कार्य सुनते हैं और उनको पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े हर्ष का विषय है। प्यारे बच्चों, हमारे विधायक जी में लेस मात्र भी अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। छोटा बच्चा भी बात कर सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जाकर के निडरता से बात कर सकता है और विधायक भी हमारे बड़े चाव से उसकी बात सुनते हैं, सुनते ही नहीं बल्कि उसी की बात के ऊपर गौर भी करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर के विधायक जी चिंतित रहते हैं, वो आज की युवा पीढ़ी के बारे में चिंतित रहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अगर सुरक्षित हाथों में है तो ये देश सुरक्षित है। अगर आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर आतुर होगी तो ये देश पीछे चला जाएगा। प्यारे बच्चों, दिन रात हमारे विधायक जी स्कूलों में जाकर के वहां की कोई भी कमी है तुरंत नोट करते हैं, केवल नोट ही नहीं करते, उसका उसी समय निवारण भी करते हैं, भुगतान भी करते हैं। आपके स्कूल की एक कुछ ही दिन पहले ये मांग थी कि हमारे स्कूल में एक हाल का निर्माण होना चाहिए और कुछ ही दिनों के अंदर ही आपके हाल का शिलान्यास करने जा रहे हैं, किया गया है। अभी जोरदार तालियां। और बहुत जल्दी आपके इस विद्यालय में एक बहुत बड़ा हाल आपके सामने आप देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, विधायक जी 3 बातों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं। 3 बातों को, 3 आयामों को दिन रात करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी 3 बातें हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों बातों को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे विधायक जिन्होंने
आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काम यहाँ किया है। लोगों के लिए चिंतित रहते हैं, लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं सर आपका पुण्य यहाँ पहुँचने पर सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पहुंचे, आपने आज जो भी इस विद्यालय की मांग थी उस मांग को पूरा किया। ये हम सब के लिए, पूरे गांव के लिए भी। प्यारे बच्चों, आपका विद्यालय थोड़े दिनों के बाद +2 का बनने जा रहा है। जोरदार तालियां आप बजाएं बेटे। पूरे पुंडरी के अंदर विधायक जी ने आपके विद्यालय को चुना है। आपके गांव की खुशी है कि आपके गांव के बेटों को दूर जाना पड़ता था, समस्या होती थी, माँ बाप चिंतित रहते थे जब तक बच्चा वापिस ना आए। तो अगले वर्ष आपका ये विद्यालय +2 का बनने जा रहा है। मैं एक बार पुण्य विधायक जी का आप सभी बच्चों की ओर से, आज गांव से पहुंचे हुए सरपंच की ओर से और सभी की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप ऐसे ही लोगों के बीच में रह करके काम करते रहे और आगे बढ़कर के हमारे हलके का विकास आप ऐसे ही करते रहे। हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ और विधायक जी का धन्यवाद। मान व सम्मान के योग हमारे हल्के के विधायक श्री सतपाल जम्बा जी, साथ में आए खंड शिक्षा अधिकारी श्री नक्सीराम जी और अन्य जो गाँव से आए और बाहर से आए सभी अतिथिगण, मैं गांव सांत ग्राम पंचायत सांस की तरफ से सबका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। दूर से सर। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे हलके की आन बान और शान विधायक श्री सतपाल जी जम्बा वो आए और बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और इस गांव के विकास के बारे में आए हुए इन लोगों को, इन मौजूद व्यक्तियों को संबोधित करें। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज के हमारे साथ जो अधिकारी गण आए हैं, श्री नरसी जी, पीओ पुंडरी, गांव के सरपंच श्री सुरेश कुमार जी, श्री प्रदीप कुमार हेड टीचर जी, सुरजी शास्त्री जी, खुशीराम जी, देवेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, मैडम पिंकी चौधरी, मैडम मीना रानी, मैडम शीला, प्रताप राणा जी, कृष्ण कुमार जी, शशि महिला जी, अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, मोहनलाल जी, पवन जी, सतीश कुमार पंच, प्रदीप कुमार पंच, कार्तिक महिला जी और बहुत सारे जो मेरे साथी करता हूँ। प्यारे बच्चों, स्पेशल मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। जो ये हाल है, जो भी ये गांव में, जो स्कूल में, गांव में जो भी काम होते हैं वो तो डेवलपमेंट के काम है। आज जो मुझे मौका मिला आप लोगों से मिलने का, आप लोगों के साथ बात करने का, ये मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है। और मैंने तो कहा था कि भी बच्चे अगर और भी स्कूल में है तो उनको भी ले आओ, क्योंकि बच्चे जब स्पेशल मेरे दिल में उनकी अलग जगह है, क्योंकि ये बच्चे हैं जो अब मेरे बच्चे ही इस देश को विकसित बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम वो फैसिलिटी जो बच्चों को चाहिए वो फैसिलिटी हम इनको दें। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पुंडरी हलके में खेलों को लेके बहुत सारे स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं, बहुत सारे खेलों की जो नर्सरियां हैं वो भी अपग्रेड हो रही है। अब आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है और खेलना है, बाकी की जिम्मेवारी आप लोगों ने अब नहीं सोचनी ना लेनी है। बच्चों, आपको पता है कि जो अपना देश है वो विकासशील है या विकसित है? कितनों को पता है इस बारे में? हाथ खड़ा करें। बेटा, अपना देश क्या है? अपना देश विकासशील है, विकसित नहीं है। जो धरती के ऊपर जितने भी देश हैं उनमें से हमारा नाम नहीं आता। ये पीड़ा हम सब के दिलों में होनी चाहिए कि भाई 37 देशों में हमारे देश का नाम क्यों नहीं है, और वो विकसित कैसे होगा और विकासशील क्या है,
ये आप लोगों को बच्चों जानना जरूरी है। ऐसा क्या है जो विकसित देशों पे है जो हमारे विकासशील देशों पे नहीं है? मान लो कि आप किसी भी विकसित देश के सिटीजन हो, मान लो कि आप अमेरिका के सिटीजन हो, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? अगर यूएसए का पासपोर्ट आपके पास है तो आपको दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। देश डेवलप हो चुके हैं, जो उनके शिक्षा का स्तर है हमसे बहुत एडवांस है, वहां की जो साइंस है वो हमसे एडवांस है, जो कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमसे एडवांस है, जो वहां के कानून हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। अब बात कानून की आती है, उन देशों में तो साइकिल पे भी बच्चे हेलमेट लगाते हैं, और हमारे देश में हेलमेट लगा दो तो उल्टा सीधा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भी क्यों लगाते हैं। हम तो कानून के दायरे में रह के ही बात कर रहे हैं, हम कानून से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। अब जब हम हेलमेट लगाना ही अपनी शान के खिलाफ समझते हैं तो हम विकसित कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब वो देश हमसे बहुत आगे हैं। बच्चों, जापान के अगर स्कूल आप लोगों ने गूगल पे या किसी ने भी सर्च किए हो तो जापान के स्कूल हैं इंडिया के 5 स्टार होटल से भी अच्छे हैं। उनके टॉयलेट्स, उनके क्लासरूम, तो बच्चे तो वो पढ़ेंगे ना। हमारे बच्चों की फैसिलिटी क्या है? बहुत कम है। मेरा मकसद अगले 5 सालों में अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है बच्चों, नंबर 1। इसके लिए जितनी भी फैसिलिटी होगी बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, खेलों के लिए लेके आएंगे। बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है? पढ़ना है और खेलना है। कितने बच्चों को पता है अपने देश की आबादी कितनी है? हाथ खड़ा करें। अपने देश की आबादी कितनी है? जनसंख्या बेटा कितनी है? 145। हमारी 145 करोड़ आबादी है, और ओलंपिक में हमारे मेडल कितने आए किसको पता है? अब की बार पेरिस ओलंपिक में। बच्चों देखो, जो चीज हमने लेके आनी है, हमने कंपेयर करना है कि दूसरे देशों के उनका ही नहीं पता तो हम मेडल क्या लेके आएंगे? हमारे ओलंपिक में 6 मेडल आए हैं। आबादी कितनी? 145 करोड़। तो कमी कहां रह गई? कमी रह गई है फैसिलिटी की। हमने अपने बच्चों को वो फैसिलिटी देनी है, वो इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी देनी है ताकि हमारे बच्चे भी मेडल्स ला सकें। ऑस्ट्रेलिया, उसकी आबादी 3.5 करोड़ है, और उनके मेडल कितने आए? 54। तो वो विकसित देश है, हम विकासशील देश हैं। बच्चों, हमने भी सोचना है कि हमने भी अपने देश को विकसित करना है, हमने भी आगे बढ़ना है। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं ना? देश से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। तो बच्चों, ये जिम्मेवारी आप पे आने वाली है। हम सब ने इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, इतना खेलना है ताकि हमारे मेडल भी ऐसे ही आए जैसे दूसरे देशों के आते हैं। और बच्चों, आपने अपने आसपास सफाई रखनी है। अगर आप विकसित देशों की बात करें, अगर वहां के आप साफ सफाई देखोगे तो हैरान रह जाओगे। गंदगी नाम की चीज नहीं होती। और हमारे गांव में देखो, हमारे नाले देखो कितने गंदे हैं। तो बच्चों, सफाई, हम आसपास सफाई रखेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी, क्योंकि हमने यहीं पे रहना है, हमने यहीं पे खेलना है। इसको साफ करने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने ही रहना है तो हम करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने भी अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, दूसरों को भी बताना है कि भाई सफाई रखो। अगर बच्चों हम सिंगापुर चलते हैं सारे इकट्ठा होके, आप बच्चे पता क्या बोलोगे? तेरी इतना सुंदर देश, वो तो गंदगी नहीं, इतनी साफ सफाई। आप शाबाश दे ना उस देश को भी, कितना अच्छा देश है। अगर उसी देश के लोग हमारे देश में आ जाए तो वो लोग क्या बोलेंगे? तेरी इतनी गंदगी। तो बेइज्जती किसकी हुई?
हमारे देश की ना, इसका मतलब हम अपने देश से प्यार नहीं करते, हमने अपने देश की परवाह ही नहीं है, ना हमें है ना हमारे माँ बाप को है, वो भी अब समझो हमें क्या। तो बच्चों, अब आने वाला टाइम आप लोगों का है। आप लोगों ने विकासशील देश में नहीं जीना, आप लोगों ने विकसित देश में जीना है। आप लोगों ने इतना पढ़ना है, इतने मेडल लेके आने हैं ताकि हमारा देश भी दुनिया में नंबर 1 बन सके, हमारा हल्का नंबर 1 बन सके। अब आपने देखोगा आसपास में जो शराब के खुर्दे खुले होते हैं, खुर्दे समझते हो, जो वहां पर बैठ के दुकान में शराब बेचते रहते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता, वो इलीगल है, वो अवैध है। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने माँ बाप को टोकना है, रोकना है कि आप ये ऐसा काम मत कीजिए, ये गलत है। जो वो करेंगे बच्चे वैसे सीखेंगे। आप लोगों ने अपने माँ बाप को भी अगर कोई ऐसा बेचता है, देखता है, उनको रोकना है, कभी ये गलत है, के लिए गलत है। कोई बाहर से कोई नशा बेचता है, नशा देखता है, बच्चों अपने अपने पेरेंट्स को बताना है, और वो पेरेंट्स को, पुलिस को बताए या मुझे बताए, तभी तो हम इन चीजों के खिलाफ लड़ेंगे। आप मेरी आर्मी हो, क्योंकि हमने अपने देश को आगे लेके जाना है। जो हमारे बुजुर्ग, उन्होंने जैसा करना था वैसे कर लिया, लेकिन हम ऐसे विकासशील देश में नहीं रहेंगे। हमने इस देश को विकसित करना है, इसको डेवलप करना है, इसको आगे लेके जाना है। तब तक हम हमारे बच्चे डोंकी लगा के बाहर जाते रहेंगे। ऐसा पासपोर्ट बन जाए कि दुनिया में कहीं भी जाओ, वीजा ऑन अराइवल। ऐसा हमने अपना देश बनाना है ताकि दुनिया के लोग हमारे देश में आके काम करें। हम क्यों जाएं वहां काम करने? तो कौन करेगा? हम सब ने मिलकर अपने देश को आगे लेके जाना है। अभी आप लोगों के थोड़े दिनों के बाद एग्जाम होने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा आप लोगों की। आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। अच्छे नंबर लेके आओगे, माँ बाप का मान सम्मान बढ़ेगा, नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपके हलके का नाम होगा। जो कोई कमियां हमें बताओ, आप मेरा नंबर नोट करो। कोई भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप मुझे मैसेज करो। कोई आसपास कोई बुराई है, उसके बारे में मुझे बताओ। हम सब मिलकर लड़ेंगे। जो हमारे माँ बाप है वो तो हमारा कहना नहीं मानते। बच्चों, हमने इस देश में अब तरक्की करनी है। हमने वो जिसके आप लोग हकदार हो। हमने मेडल्स लेके आने हैं खेलों में, हमने पढ़ाई में टॉप पे जाना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करके जाऊंगा, अगले 5 साल में पुंडरी में हर गांव में अच्छे अच्छे स्टेडियम होंगे, अच्छे पार्क भी होंगे आपके खेलने के लिए। कितने बच्चे मेरे गांव जांबा में गए? हाथ खड़ा करो। गांव जांबा कितनों ने देखा है? मेरे गांव का पार्क देखा है आप लोगों ने? बेटा देखा है? कितना अच्छा है। बच्चों, मैं चाहता हूं जांबे जैसा पार्क हर गांव में बने। तुम प्यारे प्यारे बच्चों सुबह शाम उसमें खेल लो, संडे को आप उसमें खेल लो। आप खेलोगे, आप एक्टिव होगे, आप हेल्दी बनोगे। जब गांव में पार्क ही नहीं है तो बच्चे खेलेंगे कहां? हमने अच्छा गांव बनाना है, सुंदर गांव बनाना है, सुंदर पार्क बनाने हैं, अच्छे हॉस्टल बनाने हैं, और सब मिलकर बनाएंगे। बच्चों, अब आप पे जिम्मेदार लोगों ने कोई काम नहीं करना। पढ़ोगे, प्रॉमिस करोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे। और जो भी आसपास स्टेडियम है, जो भी नर्सरी है, यहाँ फुटबॉल की नर्सरी है सर, एथलेटिक्स की सर, एथलेटिक है, बहुत अच्छी बात है। आपने खेलों में भाग लेना है। और मैं भी, अभी मेरी बात चल रही है, जो बच्चों की डाइट आती है वो डाइट भी आनी शुरू हो जाएगी, ताकि हेल्दी खाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बच्चों आपके लिए। बस आपने ये मिशन रखना है कि हमने भी अपने देश को नंबर 1 बनाना है, हमने भी मेडल लेके आने हैं। अगर हमारी देश की आबादी 145 करोड़ है, कम से कम 100-150 मेडल तो होने चाहिए हमारे देश के, तभी तो नाम होगा। अगर बाहर के लोग बोले यार 150 करोड़ की आबादी है, इनके 6 मेडल आए हैं, तो हमारी गर्दन नीचे झुकेगी ना। अभी दूसरे देश के 3.5 करोड़ आबादी है, 54 मेडल लेके आए, तो वो देश प्राउड फील करते हैं, उस देश के लोग। हमने भी अपने देश को प्राउड फील कराना है। बुराई को हमने खत्म करना है, आसपास से सफाई रखनी है।
और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे डेवलपमेंट में। और आज इसके अलावा जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं बच्चों और मेरे गांव वासियों, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, अब आपका स्कूल +2 तक हो गया है, यही स्कूल हम हमारे बच्चों को पढ़ेगा इसी स्कूल में, उनकी 11वीं 12वीं, और फुल ट्राई है इसी सेशन से सर शुरू हो जाए, जो मार्च अप्रैल में बात हो चुकी है, ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगी इसी सेशन से। और जो रिपेयर है सर, 6 क्लासरूम है जिसकी लागत 6 लाख रुपए है सर, वो रिपेयर करवा रहे हैं। और सर पूरे स्कूल में, क्योंकि साफ सुंदर स्कूल लगेगा तो पूरे स्कूल में व्हाइट वॉश करा रहे हैं। इसके लिए सर 50,000 रुपये अलग से इशू कर रहे हैं। और सर ये गांव के भी हैं, जैसे कि महावीर से लेके बटुआ गली तक उसके 8 लाख हैं। 7 से बस्तड़ी जाल तक सर सड़क है, उसके ये है सर पौने 3 किलोमीटर की है सर, 80 लाख सर इसके पास हुए हैं। और सर गांव में 2 कनाल में पार्क बनेगा बच्चों के लिए, ताकि मेरे प्यारे बच्चे उनमें खेल सकें, ताकि वो भी कह सके जो बाहर बैठे हैं अमेरिका में, कनाडा में, देखो वहां कितने सुंदर पार्क है, ये भी कह सके देखो हमारे यहाँ भी कितना सुंदर पार्क बन गया। हमने सुंदर पार्क भी बनाने हैं, तो पार्क के लिए 10.5 लाख रुपया सर ये सैंक्शन हो चुके हैं। और बच्चों, जो गांव में अब जो नशा बेचते हैं, जो शराब बेचते हैं, आप तो पकड़ाओगे, लेकिन हम भी पकड़ेंगे। इसके लिए पूरे गांव में अब कैमरा लगाएंगे। पूरे गांव में कैमरा के लिए 5 लाख रुपए सरपंच साहब हमने सैंक्शन करवा दिए हैं। पूरे गांव में कैमरा लगाएंगे। जो शराब बेचेगा, नशा बेचेगा, उनको पकड़ेंगे। जो चोर है, चोरी करते हैं, उनको पकड़ेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे कोई चोरी ना हो, कोई नशा ना बेचे, हमारा गांव नंबर 1 बने। हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर अपने हलके को नंबर 1 बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।